बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बादशाह, जादूगर और एक नौजवान का अल्लाह पर ईमान लाने का वाक़या। सही हदीस का वाक़या है कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बादशाह था, उसके पास एक जादूगर था। तो जादूगर जब बूढ़ा हो गया तो जादूगर ने उस बादशाह से कहा कि मैं मरने वाला हूँ, तो कोई ऐसा नौजवान हो जो कि मेरा जादू सीख सके। मैं मरने से पहले उसे अपना जादू सिखा कर जाऊँ ताकि वह तुम्हारे काम आ सके। तो एक ख़ानदान था, उन्होंने अपना बेटा बादशाह को दे दिया। उन्होंने सोचा, अच्छा है, मेरा बेटा बादशाह के पास रहेगा और जादू भी सीख जाएगा। तो जब वह नौजवान जादू सीखने जादूगर के पास आता था तो रास्ते में एक राहिब का घर था। राहिब मतलब उस ज़माने में जो लोग अल्लाह पर अपना ईमान ले आए थे उन लोगों को राहिब कहा जाता था। राहिब का घर था। तो जब भी वह नौजवान जादू सीखने आता था तो उस राहिब का घर बीच में ही पड़ता था, इसलिए पहले वह नौजवान राहिब के घर जाता था, फिर जादू सीखने जाता था और राहिब उसको दीन की बातें सिखाता था, तौहीद की दावत देता था और बताता था कि जादू करना अच्छा काम नहीं है। इसी वजह से वो जब भी जादूगर के पास जादू सीखने आता तो उस राहिब से मिलकर आता, और जब जादूगर से जादू सीखकर वापस जाता तब भी उस राहिब से मिलकर ही वापस जाता था। इसलिए उस नौजवान पर उस जादूगर की बातें कम और उस राहिब की बातें ज़्यादा असर करी। इस नौजवान को राहिब की बातें अट्रैक्ट कर गई। उसने सोचा कि हाँ, यह मज़हब ज़्यादा सही है क्योंकि यह लोग साफ़ सुथरे भी रहते हैं, नहाते धोते भी हैं, और जादूगर तो गंदा सा रहता था। तो फिर यह मुसलमान हो गया। जब यह मुसलमान हो गया तो राहिब ने उससे कहा कि देखो, जब बादशाह को पता चल जाए कि तुम मुसलमान हो गए हो तो मेरा बताना नहीं, क्योंकि वह मुझे कत्ल कर देगा। उस नौजवान ने कहा, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। इस नौजवान को चूँकि अल्लाह ने इससे अब दीन का काम लेना था बहुत ज़्यादा, और इस नौजवान ने तो बड़ी कुर्बानी भी दी थी। जादूगर जादू छोड़कर वह दीन की तरफ ज़्यादा मुतवज्जा हुआ, इसलिए अल्लाह ने इसके हाथ में करामतें ज़ाहिर करना शुरू कर दी ताकि लोग इसकी तरफ माइल हों और यह लोगों को बताए कि यह जादू नहीं है। यह सब कौन कर रहा है? यह सब अल्लाह कर रहा है। जादू टोना कुछ भी नहीं होता। अब क्या करता है कि एक शख्स था जो कि नाबीना था, उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। तो इस नौजवान ने उस शख्स के सर पर हाथ रखा तो उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। कोई कोढ़ का मरीज़ होता या उस कोढ़ के मरीज़ पर हाथ रखता तो वह मरीज़ ठीक हो जाता। तो इस तरह के काम इसके हाथों से जाहिर होने लगे। बादशाह ने कहा कि वाह, या तो बहुत बड़ा जादूगर बन गया या तो उस जादूगर से भी आगे निकल गया, उसने तो इसे बहुत अच्छा जादू सिखा दिया। तो बादशाह ने इसको बुलाया और कहा कि तुम तो बहुत बड़े जादूगर हो गए हो, तुम तो सबकी बीमारियों को चुटकियों में ठीक कर रहे हो। अब इस नौजवान को मौका मिल गया, इसलिए इसने तुरंत कह दिया, यह सब कुछ अल्लाह कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, सिर्फ हाथ मेरा है और करने वाला अल्लाह है। सुभान अल्लाह। बादशाह तो काफिर था, वह तो अल्लाह को मानता नहीं था। तो उसे यह ख़तरा हुआ कि या तो अल्लाह की तरफ सबको दावत दे रहा है, लोग तो अल्लाह की कुदरत पर यकीन करेंगे, फिर मुझे कोई नहीं मानेगा। तो बादशाह अब इसको कत्ल करना नहीं चाह रहा था क्योंकि वह सोच रहा था कि यह तो बड़ा कीमती आदमी है, इसके हाथों में ऐसी ऐसी चीज़ें ज़ाहिर हुई हैं, इसलिए यह अगर सिर्फ मेरा बन जाए तो मेरे लिए बहुत फ़ायदा होगा। तो बादशाह यह चाह रहा था कि इसको डरा डरा कर अपनी बात मनवाए, कत्ल करने का डरा कर इससे अपना काम करवाएं और मौत के खौफ से यह ईमान छोड़ दे। इसको पहले तो इतना मारा गया, इतना ज़्यादा मारा गया कि इसने उस राहिब का नाम बता दिया, क्योंकि उसने इतनी मार खाई कि वह बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने आखिर बता दिया कि मैं उस राहिब की वजह से मुसलमान हुआ हूँ। तो उस राहिब को लाया गया और राहिब का सर कलम कर दिया गया, राहिब शहीद हो गया। और इस नौजवान के साथ क्या किया कि उस बादशाह ने अपने दरबारियों से कहा कि इसको ले जाओ पहाड़ियों पर और इसको पहाड़ से नीचे गिराने की धमकी दो, इसको डराओ और इससे कहो कि यह अपना ईमान छोड़ दे, और अगर नहीं छोड़ता तो हम तुम्हें यहाँ से गिरा देंगे। तो इस नौजवान ने कहा कि ठीक है, मुझे मार दो, लेकिन मैं अपना ईमान नहीं छोड़ूंगा। फिर अल्लाह का कहर आया और उस पहाड़ पर ज़लज़ला आया, वह पहाड़ पूरा ख़त्म हो गया, यह सभी ख़त्म हो गए, सिर्फ वह
वह नौजवान बच गया और अकेला वापस आ गया। फिर धीरे धीरे यह बात भी मशहूर होने लगी कि एक शख्स है जो अल्लाह पर ईमान लाया और जिस किसी को कोई भी बीमारी हो वह सिर्फ अपना हाथ रखता और उस बीमारी को ठीक कर देता और यह भी कहता कि यह सब मैं नहीं कर रहा, यह सिर्फ अल्लाह कर रहा है, तो अल्लाह की कुदरत पर ईमान ले आओ। इतनी कोशिश करने के बावजूद भी जब वह नौजवान नहीं मर रहा और लोग भी धीरे धीरे उस पर ईमान लाने लगे, फिर उस नौजवान शख्स ने बादशाह से कहा कि बादशाह, अगर तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो तो जो तरीका मैं बताऊं उस तरीके से कत्ल करना। और अब तक तो लोगों में भी मशहूर हो चुका था कि बादशाह ने सारे तरीके आजमा लिए लेकिन उस नौजवान को नहीं मार पाए। और इस नौजवान ने कहा कि जो तरीका मैं बताऊंगा उस तरीके से मुझे मारेगा तो मैं कत्ल हो जाऊंगा। तो बादशाह ने कहा, क्या तरीका है? उस नौजवान ने कहा कि चौक पर खड़ा करके मेरे ऊपर तीर मार और यह कह कि बिस्मिल्लाहि व रब्बिल हाज़ल गुलाम। तो इस वीडियो का सेकेंड पार्ट अभी बाकी है जो कि मेरी अगली वीडियो में आएगा। अगर आपको ये हदीस पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दो और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको इस तरह की दीनी वीडियोस पसंद आती हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें जिससे आपकी ज़िंदगी व आखिरत दोनों बेहतर हो। आमीन।